एक गांव का दृश्य सुबह का समय है। सूरज की लालिमा चारों ओर फैली है। गांव की कच्ची गलियों से एक बूढ़ा किसान अपनी लाठी टेकता हुआ चल रहा है। उसके साथ उसकी बूढ़ी पत्नी और उनका प्यारा गधा भी है। बूढ़ा सोचता है, उम्र बहुत हो गई है, पैदल चलना कठिन होता है। चलो, इस गधे की पीठ पर थोड़ी देर बैठ जाता हूं। बूढ़ा गधे पर बैठ गया और बूढ़ी औरत धीरे धीरे धूप में पसीना बहाते हुए पैदल चलने लगी। रास्ते में कुछ गांव वाले मिले। वे व्यंग्य से बोले, अरे, कैसा आदमी है यह? खुद तो सुख से गधे पर बैठा है और अपनी बेचारी बूढ़ी बीवी को धूप में पैदल चला रहा है। इसे शर्म आनी चाहिए। बूढ़ी औरत गुस्से में, सुना तुमने? लोग क्या कह रहे हैं? अब तुम उतरो, मैं बैठूंगी गधे पर। बूढ़ा शर्मिंदा होकर, ठीक है, तुम्हारी ही सुन लेते हैं। अब बूढ़ी औरत गधे पर बैठ गई और बूढ़ा पैदल चलने लगा। लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर फिर कुछ लोग हंसते हुए बोले, वाह रानी जी, बूढ़ा आदमी पैदल थक रहा है और तुम आराम से गधे पर सवारी कर रही हो। इसे कहते हैं अन्याय। बूढ़ा मन ही मन, यह भी सही नहीं, अब क्या करें? औरत बोली, चलो, फिर दोनों बैठ जाते हैं। गधा कहाँ भागेगा? दोनों गड्ढे पर बैठ गए। अब गधा बेचारा हांफने लगा और ही हों की आवाजें करने लगा। गांव वाले यह दृश्य देखकर बोल उठे, अरे वाह, ये तो बड़ा जुल्म है। बेचारे गधे पर दोनों ने मिलकर बोझ डाल दिया, थोड़ा सा भी दया नहीं। अब दोनों ने सोचा कि अच्छा होगा यदि गधे को खाली ही चलने दिया जाए और वे खुद पैदल चलें। और जैसे ही ऐसा किया, गांव वाले फिर हंसने लगे। हाँ हाँ, इनकी अक्ल पर तरस आता है। गधा खाली चल रहा है और ये दोनों पसीना बहाते हुए पैदल चल रहे हैं। मूर्खता की भी हद होती है। बूढ़ा आखिरकार ठहर कर बोला, देखा, दुनिया वालों का मुंह कभी बंद नहीं हो सकता। हम जो भी करें, किसी को न किसी को बुरा लगेगा ही। इसलिए सही यही है कि इंसान वही करे जो उसे उचित लगे, बाकी लोगों की बातों की परवाह न करे। बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, बिल्कुल सही कहा। लोग तो हर हाल में कहते ही रहेंगे, हमें बस अपने विवेक से काम लेना चाहिए। कहानी की सीख, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता कभी मत कीजिए। लोग तो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। सच्चा सुख इसी में है कि हम वह करें जो हमारी समझ और दिल को उचित लगे।